जीवन में जब भी हमें कुछ बदलना होता है, अपनी जगह बदलनी है, अपना घर बदलना है, अपनी जॉब बदलनी है, अपने सेफ ज़ोन से बाहर निकलना है, अपने किसी अच्छे रिश्ते से मूव ऑन करना है, तो ये सब बातें हमारे मन में कितनी हलचल मचा देती हैं। हम सोचते हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे मूव ऑन करेंगे, ये दुनिया हमें आगे कैसे मिलेगी, हमारा काम कैसे चलेगा। क्या ये सारी चिंताएं रखना उचित है? हम हमेशा जब भी आगे बढ़ते हैं तो अपने पिछले एक्सपीरियंस के साथ बढ़ते हैं, और हम हमेशा पहले से अच्छा ही ढूंढते हैं और हमें पहले से अच्छा ही मिलता है, क्योंकि हम अच्छा ढूंढते हैं तो हमें अच्छा मिलता है। इसी तरह से एक बार ना, एक पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था। एक चिड़िया के छोटे छोटे नन्हे नन्हे से बच्चे थे। एक दिन एक तूफान आया और वो घोंसला पेड़ से गिर गया। जब वो घोंसला गिरा तो उन बच्चों में से सिर्फ एक छोटा सा बच्चा ही बच गया, जिसके लिए वो घोंसला ही संसार था। अपनी माँ के साथ रहना, अपनी माँ के हाथों से खाना खाना ही उसके लिए उसकी पूरी दुनिया थी। लेकिन जब वो अकेला हो गया, उसने देखा कि अब उसका घर भी नहीं है, कोई साथी भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो अब उसे कुछ भी नहीं पता कि इस दुनिया में क्या है, कैसे घर बनाना है, कहाँ जाना है, नथिंग। वो 3-4 दिन तक वहीं बैठा रहा, सोचता रहा। जैसे जैसे उसमें थोड़ी सी जान आई, उसकी थोड़ी सी एज बढ़ी, उसने उड़ना सीखा और वो उड़ के एक स्थान ढूंढने लगा कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ। उड़ते उड़ते उसको एक खंडर दिखा। वो उस खंडर में चला गया। वो खंडर एक मंदिर था, एक पुराना मंदिर, जिसके पाट बंद थे, ताला लगा हुआ था, और उसके आंगन में, उसके जो परिसर था, उसमें चारों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ भरी हुई थीं। किसी ने उस मंदिर के घंटे को एक रस्सी से बांध दिया था। तो जिस वजह से वो जो घंटा था वो बहुत बड़ा घंटा था, पीतल का घंटा, भारी घंटा, तो वो आड़ा हो गया था। आड़ा होने की वजह से उसमें रुकने की जगह हो गई थी। पूरे मंदिर में, पूरे खंडर में घूमकर उस चिड़िया को बहुत ही सेफ लगा कि यहाँ पर तो कोई नहीं आ रहा, यहाँ कोई भी नहीं है, और इस घंटे के बीच में तो कोई हवा भी नहीं आएगी, कोई आवाज़ भी नहीं आएगी, और यहाँ कोई भी नहीं है, और आसपास इतनी झाड़ियाँ हैं, कहीं ना कुछ उगा हुआ है, तो खाने पीने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी फ़िलहाल उसको अपने लिए, क्योंकि उसे डर लगता था और चीज़ों को देखकर, तो उसको अपने लिए यही जगह सबसे सुरक्षित लगी, तो वो उस घंटे में रहने लगी। धीरे धीरे वो चिड़िया बड़ी हुई, उसने तिनके तोड़े और अपने लिए एक घोंसला बना लिया। वो इस मंदिर में, इस घंटे में बहुत ही शांत और खुश रहने लगी। उसकी वही एक दुनिया थी, वो यही जानती थी कि यहाँ पर उसे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, और ये बहुत ही अच्छी जगह, एक सेफ जगह है, जहाँ उसे खाने पीने की, किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी एक दिन वहाँ पर कुछ मॉन्क्स आ गए। वो मॉन्क्स वहाँ से गुज़र रहे थे, तो उन्हें रहने के लिए कुछ दिनों के लिए कोई स्थान चाहिए था। उन्होंने देखा कि ये मंदिर बहुत ही शांत और सुंदर है, यहाँ का वातावरण बहुत ही शुद्ध और अच्छा है, तो क्यों नहीं यहीं रह लेते हैं। अब वो मॉन्क्स वहाँ रहने के जब डिसाइड करते हैं कि हमें यहीं रहना है, तो वो सबसे पहले उस मंदिर की सफाई करने का निश्चय करते हैं, मंदिर का ताला खोलते हैं, और ओपन करने के बाद सारी झाड़ियों को काटना शुरू करते हैं। ये इतनी हलचल और आवाज़ देखकर, उन मॉन्क्स को देखकर चिड़िया घबरा जाती है। उसको लगता है कि यहाँ तो कभी कोई भी नहीं आता, और ये स्थान तो कितना सुरक्षित था, लेकिन यहाँ पर कैसे इतनी हलचल हुई, इतना शोर हुआ और ये लोग आ गए। तो जाकर चिड़िया अपने घंटे में, अपने घोंसले में बैठ गई, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि ये इतना मजबूत, इतना अच्छा एरिया है कि यहाँ पर तो कोई नहीं आएगा, और यहाँ पर उसे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जो लोग आए हैं ये भी चले जाएंगे। यही सोचकर चिड़िया अपने घोंसले में बैठ गई। इतने में एक मॉन्क आया और उसने उस घंटे की जो रस्सी बंधी थी उसको खोल दिया। जैसे ही उसने घंटे की रस्सी को खोला तो घंटा सीधा हो गया। जैसे ही घंटा सीधा हुआ तो जो चिड़िया का घोंसला था वो गिर गया, और चिड़िया भी गिरी, और जैसे ही चिड़िया गिरी वो एकदम से उड़कर एक तरफ बैठ गई। तो ये बात तो मॉन्क को पता ही नहीं थी कि इसके अंदर कोई घोंसला है। उसने देखा कि इसमें तो कुछ नहीं है। उसने उस घंटे को बजा के देखा। जैसे ही वो घंटा बजा, वहाँ पर इतनी तेज़ उस घंटे की आवाज़ हुई
कि चिड़िया वहाँ से उड़कर भाग गई। उसने ऐसी आवाज़, ऐसा शोर और इतनी हलचल कभी देखी ही नहीं थी। जब वो भागी तो वो भूखी प्यासी थी। उसे कुछ भी नहीं पता था कि बाहर की दुनिया में क्या है, कहाँ रहना है, कहाँ सुरक्षित हो सकता है, कहाँ जाऊँ। ना ही उसका कोई साथी था, ना ही वो किसी को जानती थी। ऐसे करते करते ही वो सारा दिन उड़ती रही, वो कहीं भी नहीं ठहरी, वो थक गई। तभी उसने देखा कि सामने एक नदी बह रही है। तो चिड़िया ने जैसे तैसे वहाँ रुककर पानी पिया और सोचा कि अब वो क्या करे आगे। नदी का पानी और यहाँ पर ठंडी हवा है, यहाँ पर भी रहना तो सुरक्षित नहीं है। तभी चिड़िया ने देखा कि नदी के उस पार एक घना जंगल है, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ दिख रहे थे, ग्रीनरी दिख रही थी और सुंदर सी आवाज़ें आ रही थी। तो चिड़िया ने पानी पीकर हिम्मत की और उसने नदी को पार कर लिया। जब वो उड़कर नदी पार करके गई तो उसने देखा कि उस जंगल में तो चारों तरफ बहुत हरियाली है, बहुत सारी चिड़िया हैं, बहुत सारे पक्षी अपना करलव कर रहे हैं और वहाँ पर पेड़ों पर इतने घोंसले हैं, इतने सारे पक्षी रह रहे हैं। आसपास फ्रूट्स के पेड़ हैं, झाड़ियाँ हैं, बहुत सारे ग्रेन्स हैं, मतलब बहुत कुछ था जहाँ पर उसके लिए तो ये दुनिया बहुत ही आश्चर्यजनक थी। उसने वहीं पर अपना घोंसला बनाया, रहने लगी और देखा कि उसके जैसे कितने ही पक्षी कितनी खुशी से साथ साथ रह रहे हैं। यहाँ पर उसे बहुत सारे पक्षियों का साथ भी मिला और एक एक खुशनुमा माहौल भी मिला, सब कुछ मिला, बहुत खूबसूरत। उसे लगा कि अगर वो वहाँ से कभी नहीं निकलती, जिस पीतल के मजबूत घंटे को उसने बहुत ही सुरक्षित समझा हुआ था, अगर वो वहाँ से कभी नहीं निकलती तो शायद उसको कभी पता ही नहीं लगता कि दुनिया कितनी खूबसूरत है और अपॉर्चुनिटीज़ से भरी हुई है। ऐसा ही हमारे साथ भी है। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है और अपॉर्चुनिटीज़ से भरी हुई है। जब भी हमें मूव ऑन करना होता है तो हम अपने पिछले एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए बेटरमेंट की तरफ ही मूव ऑन करते हैं और हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए एक प्लान बी के साथ और हमेशा अच्छे के लिए ही आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।